हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है। आपको याद होगा हम लोगों ने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को लिंक करने के लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको उसको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या है, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो पढ़ा था उसको आई थिंक कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म था उसका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोगों ने पढ़ा था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस by, सभी यहाँ y होगा। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही फॉर्म था ना। एक क्वेश्चन में लिख कर दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म इस रूप में है ना। यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आई थिंक आपको याद होगा कि लीनियर क्लास 9th में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े थे तो उसमें सॉल्यूशन कितना होता था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी। इसका सॉल्यूशन आपको याद होगा कितना होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात चीज़ है, और इसमें याद करने की कोई जब मतलब ये नहीं होती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वर्ड लगा हुआ है, इनफाइनाइटली मेनी, मेनी सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो इस दोनों को समझिएगा, मेनी और इनफाइनाइटली मेनी क्यों बोला जाता है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे therefore x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2y, सॉरी x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2y। सही था, देखिए 3 इधर था तो उधर प्लस में गया, और 2y क्या था, प्लस में था तो माइनस हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक्स वाई। यहाँ x का जो वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगा, y पे डिपेंड करेगा। तो अगर y का वैल्यू हम 0 रख दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 0 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा, आप भी कहेंगे 3 मिलेगा। अगर y का वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख दे रहे हैं इंटू 1, तब कितना मिलेगा, तब मिलेगा कितना, अगर 1 रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 ही हो जाएगा। अगर y का वैल्यू अगर 2 रख दीजिएगा तो ये 4 होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 1। ऐसे निकाल सकते हैं आप, क्लास 10th में है तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल थिंग्स है। तो आप देख रहे हैं कि y का वैल्यू हमने जिस तरह रख रहे हैं उस तरह इसका वैल्यू निकलते जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, कुछ भी रख सकते हैं, जो नेचुरल नंबर है 100, 200, 500 कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या देखा है कि इसका इनफाइनाइटली मेनी, और इनफाइनाइटली मेनी कहने का क्या अर्थ है यहाँ पे देखिए, अगर मेनी कह दिया जाए तो मेनी कहने से क्या होगा, जैसे मैंने कह दिया कि प्लेग्राउंड में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे बच्चों को मैंने मेनी चिल्ड्रन, तो बहुत सारे बच्चे हैं तो हम उसको काउंट कर सकते हैं अगर चाहें तो बच्चों को, लेकिन इनफाइनाइटली मतलब वहाँ पे यूज कर दिया जाए तो काउंट नहीं हो सकता है। उसी तरह इस तरह इसका जो सॉल्यूशन है इनफाइनाइटली मेनी होता है, क्योंकि जैसे कुछ भी y का वैल्यू यहाँ रखिएगा x वैल्यू मिलते रहेगा, तो ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ और
आप लोगों ने ग्राफ भी पढ़ा था, जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिले या फिर ऐसे मिले, ऐसे भी मिलेगा। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि अगर एक है तो एक इसका ग्राफ मिलेगा, अगर दो होगा तो कितना ग्राफ मिलेगा, दो। यानी इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो क्लास 9 से आपको क्या याद रखना है कि क्लास 9 में हमने सिंगल इक्वेशन पढ़ा था जिसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था, और उसका ग्राफ जब खींचते थे क्या मिलता था, एक तो स्ट्रेट लाइन मिलता था, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब क्लास 10th में जो है, आप देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम यहाँ पे जब भी पढ़ेंगे वहाँ पेयर की बात करेंगे, जिसको सिमल्टेनियस भी बोला जाता है, यानी साथ साथ। तो दो रहेगा तभी ना सिमल्टेनियस हो पाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम देख ले रहे हैं क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले तो हमने इसमें 1 2 क्यों लगाएगा, क्योंकि इसमें 2 है। अगर यही 1 1 1 हटा दीजिएगा तो क्या 9th वाला ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 है, तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि 9th में हम लोग सिंगल पढ़े थे, क्या तो इसको नहीं तो इसको पढ़े थे। तो उसको हमें कितना, एक स्ट्रेट लाइन मिलता था। इसका ग्राफ जब ड्रॉ करते थे तो हमें क्या मिलता था, उसका सोल्यूशन एक स्ट्रेट लाइन में मिलता था, ठीक। यहाँ जब हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें 2 लाइन मिलेगा, 2 लाइन मिलेगा। और 2 लाइन में क्या क्या सिमिलरिटी हो सकता है, चलिए हम देख सकते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है। तो अगर 2 लाइन है, जैसे मान लेते हैं एक ए लाइन है और एक ए लाइन है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अगर इसका भी ग्राफ एक लाइन होगा, इसका भी ग्राफ एक लाइन होगा, तो एक कंडीशन, पहला कंडीशन तो ये बनता है कि ये दोनों को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, मतलब इस तरह का कुछ कंडीशन हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन हो सकता है, इसके मैं इस कंडीशन में किसका बात कर रहा हूँ, ग्राफ का बात कर रहा हूँ, कि अगर जब ग्राफ इसका ड्रॉ करे, जैसे कि हमें फर्स्ट चैप्टर में ग्राफ भी पढ़ना है, ठीक है। तो पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कोई भी क्वेश्चन है, उसको हम 2 तरह से हल कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। तो हम ग्राफिकल मेथड पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो एक कंडीशन है कि इसका भी एक लाइन होगा, एक इसका भी होगा, तो 2 लाइन होगा। अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइन इस तरह हो जाए। दूसरा कंडीशन हो रहा है कि दोनों लाइन का ग्राफ इस तरह मिले, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, ये भी लाइंस हो जाएगा, ठीक है। एक तीसरा कंडीशन हो सकता है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो पहला जो लाइन जो है उसी पे दूसरा भी लाइन आ जाए, मतलब इसी पे आ जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस लाइन, लाइंस, ठीक है। अब कोई और कंडीशन बन सकता है क्या, कभी नहीं बन सकता है। जब 2 लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो यही चीज बनेगा, क्या तो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, नहीं तो एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, मीन्स एक पर एक क्या हो जाएगा, उसको ओवरलैप हो जाएगा। 3 को छोड़कर चौथा कंडीशन कोई नहीं बन सकता है, ओके। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो क्लास 10th में आपको बताया जाएगा कि सिर्फ इक्वेशन देखकर विदाउट सॉल्व किए ही बता सकते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन यानी वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, या फिर सॉल्यूशन होगा ही नहीं।
तो यहीं से पता चल जाता है, अगर एक जगह हम काटे तो उसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, मीन्स वन सोल्यूशन होता है। अब इस दोनों लाइन्स को देखिएगा तो ये कभी भी एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी नहीं, तो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन तो मिलेगा बट कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इस और कंडीशन को देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पे है तो सब सॉल्यूशन ही है। यहाँ पे क्या है, कॉमन पॉइंट्स है तो वहाँ वन सॉल्यूशन है। ओके, तो जिनको नोट करना है थोड़ा सा नोट कर लें, मैं फिर इसमें आगे और बता रहा हूँ। ओके, तो हम लोग जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ग्राफिकल मेथड, मीन्स इसको ग्राफ खींच कर, सॉरी पहला गलती हो गया है, देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड होना चाहिए था। अलजेब्रिक मेथड और सेकंड क्या हो जाएगा, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आप पहला दूसरा किसी को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे तो अलजेब्रिक मेथड से किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। क्या तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है मैं आपको बताऊंगा, या फिर पहला तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, दूसरा हो गया कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, और तीसरा क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें। तो अलजेब्रिक मेथड में सॉल्व करने के कितने हमारे पास जो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड क्या है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अगर 2 पेयर में है तो उसको हम अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड से हमारे पास 3 मेथड है, 3 मेथड हम आगे चलकर सीखेंगे। और अभी जो ग्राफिकल मेथड सीखना है इसमें क्या होगा कि हम उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट को कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें कोफिशिएंट में हम क्या कंपेयर करेंगे कि निकालेंगे a1 बाई a2, a1 बाई a2 को निकालेंगे और फिर b1 बाई b2 को निकालेंगे। पहले इसको दोनों को निकाल कर देखेंगे, आपको आई होप कि देख पा रहा होगा बोर्ड पे, हाँ थोड़ा सा देख पा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद कट जाएगा और ये दोनों इक्वल नहीं हो, ठीक है। इफ यहाँ पे लिख सकते हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, कौन मेथड है जी, ग्राफिकल मेथड बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको नोट करना है तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, अब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक देखे थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मैंने बताया कि अलजेब्रिक मेथड से अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो पहला कंडीशन में ये होगा इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मीन्स इस कोफिशिएंट को निकालें। जैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्ट में कि 2 इक्वेशन दिया रहेगा, आपको सॉल्व करने को नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा कि बताइए कि इसका सॉल्यूशन का नेचर क्या है, मीन्स वन सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, या फिर कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो इसका जब ग्राफ खींचिएगा ना तो इस तरह का मिलेगा, ठीक है। इस तरह का, अभी इस तरह का लाइन हो तो आप 9th में भी पढ़े होंगे, इस तरह के लाइन को क्या बोलते हैं, याद आया, इंटरसेक्टिंग लाइन, यस, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। हम क्वेश्चन देखकर ही बता देंगे विदाउट सॉल्व किए किस मेथड से, ऐसे, ठीक है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, काट रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक का मैथ्स में ये अर्थ होता है ओनली वन, यानी
यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग कंडीशन फर्स्ट देख रहे हैं, इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये कहाँ से है जी, यहाँ से निकालेंगे। मैं क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का रिलेशन प्रथम बार में मिल जाए फर्स्ट टाइम में, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन को इंडिकेट करता है। मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करेगा तो उसमें कॉमन पॉइंट 1 होता है, इसलिए उसका ओनली वन सोल्यूशन होता है। और ओनली वन को मैथ्स में क्या बोला जाता है, बोला जाता है यूनिक सोल्यूशन बोला जाता है। और इसका जो नेचर होगा ना जी, इंटरसेक्टिंग ये हो जाए, दिख रहा है आपको? अच्छा, इसके बाद नहीं दिखेगा। ओके, तो अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं हो तो ये किस तरह का लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इसका ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और इसमें वन सोल्यूशन होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए कॉमन सोल्यूशन दिखा रहा है। और इस तरह का जो इक्वेशन होगा उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। देखिए, जब भी कोई दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, और उसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन मिल जाए तो उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, एटलीस्ट, मिनिमम मैक्सिमम कितना भी मिल सकता है, कोई बात नहीं है। एटलीस्ट वन हो तो कंसिस्टेंट होगा, और नहीं हो तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, तो इधर तो नीचे अब नहीं दिखेगा। ठीक है, इधर मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन आपको ये मिल सकता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू हो b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू हो c1 बाई c2। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि a1 बाई a2 बराबर मिले b1 बाई b2 को, लेकिन वो इक्वल नहीं हो किसके, c1 बाई c2 को। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लाइन होता है ना वो पैरेलल लाइन होता है। ये ग्राफ जो होगा ना जी ऐसे दिखेगा, पैरेलल लाइन में दिखेगा। और पैरेलल लाइन दिखेगा तो इसमें हम लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस। लाइंस जब ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। अच्छा, इसमें हो जाएगा नो कॉमन सॉल्यूशन। अब देख रहे हैं ना, ये लाइन इधर है, बीच में क्या पैरेलल हो गया तो कॉमन सॉल्यूशन आने की बात ही नहीं है। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ सॉल्यूशन मिले तो मिला था तो हम क्या बोले थे, कंसिस्टेंट बोले थे। यहाँ नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमने दो कंडीशन देखा है, और भी देखेंगे। पहला देखा कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो फिर इसको ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह का ग्राफ होगा। अगर इस तरह का जो शेप होता है, साइज होता है, फिगर होता है, उसे हमें क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कट कर रहा है, और इसको एक जगह कट कर रहा है तो वन सोल्यूशन मिलेगा। और मैथ्स में वन सोल्यूशन को क्या बोला जाता है, यूनिक सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, और इसको इस तरह के सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलेंगे। कंसिस्टेंट किसे कहा जाता है, जिसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो। वन से ज़्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम वन हो तो कंसिस्टेंट, और वन नहीं हो तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो जिनको नोट करना है नोट कर लें, फिर मैं इसको अब मिटाऊंगा। ओके, तो पहला हमने चेक किया इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसको आपको रट लेना होगा, समझकर याद कर लीजिए। ठीक है, मैथ में रटना थोड़ा उचित नहीं होता है, बट समझकर किसी तरह एनी हाउ आपको याद करना होगा। तो पहला कंडीशन हम लोग देखे थे कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इसका ग्राफ हमें ऐसे मिल रहा था, और ऐसे लाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन वन पॉइंट्स पे क्या होता है, कट करता है, तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, और यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन हो तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। सेकेंड हम लोगों ने देखा कि ये a1 बाई a2, जैसे a1 बाई a2 कहाँ से आया है, यहाँ से आया हुआ है। ठीक, मैं आपको अभी क्वेश्चन करके भी बताऊंगा। ठीक है, इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। पहला ये कंडीशन था, दूसरा ये।
तो इस स्थिति में जो लाइन होगा पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन का कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जब कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो इनको क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। एक थर्ड ये भी कंडीशन हो सकता है कि इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मीन्स तीनों ये सारे जो कोफिशिएंट है आपस में इक्वल हो जाए। तो इस तरह के कंडीशन में क्या होता है कि जो लाइन होता है ना एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है, मीन्स पहला लाइन भी इस पे आएगा और दूसरा लाइन भी क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले लाइन को क्या बोलेंगे, जो एक दूसरे को ओवरलैप हो जाए उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जब एक दूसरे को ओवरलैप हो जाए तो कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा जी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे, क्योंकि एक दूसरे पे है तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसका नेचर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि इसका एक मिनिमम एक हो या एक से अधिक हो तो इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हम लोगों ने कंडीशन यही पढ़ा a1/a2, इसको याद करना पड़ता है जी, आपको याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो जिनको नोट करना है कर लीजिए। मैं एक बार और आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको ये समझिए कि समरी के रूप में, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने 9th से इस चीज़ को देखा कि 9th में जब हम लोग पढ़े थे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो था, लेकिन वहाँ इक्वेशन सिंगल था, इसीलिए यहाँ पे पेयर लगाया गया। पेयर मीन्स 2, और जब 2 आ जाए तो उसी को भी साइमल्टेनियस भी बोलते हैं, मीन्स साथ साथ। और साथ कब होगा, जब 2 आदमी हो तभी। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन होगा। तो 9th में हम लोगों ने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जिसमें सिंगल इक्वेशन था तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी मिलता था। कैसे मिलता था मैंने बता दिया। और जब ग्राफ खींचा जाता था तो क्या होता था, एक लाइन मिलता था। तो मैंने बोला कि जब यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन मिलेगा, और 2 लाइन मिलेगा तो मैं आपको बताया था क्या, तो इंटरसेक्टिंग होगा, नहीं तो पैरेलल होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंस होगा, ठीक है, जो एक दूसरे को ओवरलैप हो जाएगा, ठीक। तो इस सबके लिए कंडीशन था और इसको अलजेब्रिक मेथड भी बताया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब क्या आपको जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन अभी का आप लोग का यही होमवर्क है कि जितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ में आया हुआ है तो फिर इसको नोट करके याद कर लीजिए, बहुत यूजफुल होने वाला है। ओके, थैंक यू वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।